चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर, ये तीनों जो है एक ही का नाम है, मतलब भाज्य संख्याओं का ही। ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं आज कि ये क्या है। जैसे लिखा हुआ है कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित मतलब कट जाए, तो वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम देखते हैं एक एक क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखा है एक को छोड़कर, एक जो है सिर्फ अपने से कटेगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं दो को। दो जो है ये भी जो है भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि दो जो है सिर्फ जो है स्वयं से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। ऐसे ही हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे तीन, तीन भी जो है ये भाज्य संख्या नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ केवल अपने से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी, इसीलिए जो है ये भाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं चार को। चार जो है ये स्वयं से भी कटेगी और इस जो है ये किससे कट जाएगी? दो से भी कट जाएगी, इसीलिए चार जो है क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या, जो कि इसमें लिखा है एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। चार जो है अन्य संख्या जो है कौन सी है? दो, जिससे ये विभाजित हो जा रहा है, इसीलिए चार क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। ऐसे ही पाँच, पाँच जो है सिर्फ स्वयं से कटेगा, इसलिए नहीं होगा। इसके आगे छः है, छः जो है अन्य संख्या से कट जाएगा, किससे? दो और तीन से, तो इसीलिए ये भाज्य हुआ। उसी प्रकार सात भी नहीं होगा। अब आ जाता है आठ। आठ जो है दो से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा? चार से भी कट जाएगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स अन्य संख्याएं भी होंगी, इसमें अनंत तक होती हैं। अब इसमें नोट्स को देख लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पहला नोट्स का है, इसमें पहला नोट्स में लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है चार है। देखिए एक और दो और तीन तो नहीं है, क्योंकि चार से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? चार हो जाएगी। अब नोट्स नंबर दो में क्या है कि जैसे लिखा है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि ये अनंत होती हैं, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सी संख्या है ये? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का अन्य नाम क्या है? ऋण संख्या। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना मेरे लाल। अब इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि एक से बड़ी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, एक तो पहली बात कह रहा है इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, एक को हम लोग छोड़ दिए। अब स्टार्ट कहाँ से होगा? एक के बाद क्या आता है? दो। ठीक है, दो जो है सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए दो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। दो के बाद क्या आता है? तीन। तीन भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। चार नहीं होगा, चार क्योंकि ये कट जाता है, इसीलिए चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार हम आगे देख लेंगे, पाँच होगा, ये स्वयं से कटेगा सिर्फ। इसी के आगे है जो जैसे सात, सात भी जो है किससे कट जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटेगी, इसीलिए सात क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग अनंत होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे इसके नोट्स को देख लेते हैं कि इसके नोट्स में क्या क्या दिया है। जिसमें से पहला लिखा है कि एक जो होता है ना मेरे लाल, एक
नौ तो भाज्य है और नौ ही अभाज्य है। कहने का मतलब है एक को नौ तो हम लोग भाज्य में काउंटिंग करेंगे और नौ ही अभाज्य में काउंटिंग करेंगे। दूसरा नोट्स क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य या ऋण संख्या क्या होती है? दो होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है दो से। ठीक है ना मेरे लाल। अब देख लेते हैं तीसरा नोट्स। तीसरा में क्या है कि दो एक ऐसी मात्र संख्या है जो सम सम होते हुए भी ये क्या है? अभाज्य है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो है। और दो जो होती है एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब नोट नंबर 4 में देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी विषम हैं। सही है। दो क्या होता है? एक सम होता है, उसके बाद 3 5 7, उसके बाद क्या 11। 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 जो है किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से। इसीलिए 9 जो है अभाज्य संख्या में काउंटिंग नहीं होता। ठीक है ना मेरे लाल। अब देख लेते हैं नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में कह रहा है कि 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? टोटल कितना? 25 होता है। ठीक है ना मेरे लाल। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सह अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है ना मेरे लाल। को प्राइम नंबर का होता है, लिखा है जैसे कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो, अर्थात सह अभाज्य संख्याओं का मौसों पर सदैव क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। कहने का मतलब सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग 4 और 7। 4 और 7 का अगर हम लोग मौसों पर निकालते हैं तो इसका क्या प्राप्त होता है? एक। जैसे हम देख लेते हैं 4 का मौसों पर होता है 1 गुणे 4 और 7 का होता है 1 गुणे 7। यहाँ पर सिर्फ कितने कॉमन है? एक। तो एक क्या है? ये मौसों पर है। तो क्या हो गया? ये सह अभाज्य संख्याएं हो गई, मतलब कि को प्राइम नंबर हो गए। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर 4 और 9। ये क्या होगा? आपस में को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा ना, सॉरी फ्रेंड्स, मौसों पर होगा, वो क्या होगा? एक होगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग आगे देख लेते हैं 9 और 16। इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एक होगा। ये आपस में क्या हो गई? को प्राइम नंबर हो गई। थैंक्स फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।